Hello students. Before we start our new lesson, I would like to brief you about Sanskrit grammar little bit so that it will be easier for you to understand the lessons. So basically संस्कृत व्याकरण जो है उसमें जो भी पद रचना है यानी कि वर्ड जैसे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो पदम जो है संस्कृत में वो प्रकृति प्लस प्रत्यय से बनते हैं। प्रकृति यानी मूल धातु रूप, जिसे हम इंग्लिश में रूट वर्ब्स कहते हैं या रूट कहते हैं। तो रूट वर्ड्स और उसमें प्रत्यय लगाने से, सफिक्स लगाने से पदम बनते हैं। अब संस्कृत में सिर्फ दो प्रकार के पदम होते हैं, तिङन्तम और सुबंतम। तिङन्तम पदम जो है मोस्टली दे आर वर्ब फॉर्म्स एंड सुबंतम पदम जो है दे आर नाउन फॉर्म्स। ये बहुत ही तिङन्तम और सुबंतम बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे दूंगी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे पद होते हैं। तो आप ये तो समझ गए कि दो ही प्रकार के वर्ड्स होते हैं, एक तो वर्ब्स होते हैं और एक तो नाउन्स होते हैं। तो अब ये जो तिङन्तम पदम है तो उसका अर्थ हम समझते हैं। तो तिङन्तम अर्थात तिह प्रत्यय, उसमें प्रकृति होती है प्लस तिड़ का अंत होता है। तिड़ अंतम यानी जिसके अंत में ये धातु ये शब्द लगते हैं। तो जैसे कि प्रकृति यानी कि द रूट वर्ब्स और उसमें तिङन्तम लगेगा। तो रूट वर्ब में एक एग्जांपल मैंने दिया है पठ। पठ ये रूट वर्ब है यानी धातु रूप है, इसका अर्थ है रीड। तो पठ इसमें तिङन्तम यानी एक प्रत्यय लगा ती, तो इससे वर्ड बना पठति। तो ये जो संपूर्ण वर्ड है, ये जो पूर्ण शब्द बना है, इस पद में क्या है, एक तो धातु है और एक तिङन्तम है यानी कि कोई प्रत्यय है। तो अब ये जो ती प्रत्यय है ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो धातु है वो सभी जेंडर के लिए सभी फॉर्म्स में सेम ही रहेगी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी आपको इतना याद रखना है कि तिङन्तम या सुबंतम कोई भी वर्ड है वो कैसे बनता है, धातु रूप होता है और उसके साथ प्रत्यय जुड़ता है। तो उसके साथ एक प्रत्यय जुड़ता है, कई बार दूसरे भी प्रत्यय जुड़ते हैं और दो धातु मिलकर भी तीसरा पद बन सकता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रचना है, पर हमें बेसिक समझना है कि पद होते हैं संस्कृत में और पदों से वाक्य बनता है। पद के सिर्फ दो ही प्रकार है, एक तो वर्बल फॉर्म्स होता है, वर्ब्स होते हैं, और दूसरा है नाउन फॉर्म्स यानी कि नाम होते हैं। तो वर्ब्स कैसे बनते हैं, तो धातु रूट वर्ब्स होते हैं और उसमें प्रत्यय लगने से वर्ब्स बनते हैं। और सुबंतम का अर्थ है जिसके अंत में सुप धातु सुप शब्द लगता है। तो प्रकृति यानी कि रूट, उसे प्रातिपदिकम कहते हैं संस्कृत में, और उसके साथ जब सुप लगता है तब बनता है सुबंतम शब्द यानी कि नाउन्स। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि धातु के प्रकार। ओके, तो पदम जैसे दो प्रकार के हैं, उसमें सब में धातु सबसे इम्पोर्टेंट है। तो धातु के भी तीन प्रकार है, केवल धातु, सनाथ्यंत धातु और नाम धातु। इसकी डिटेल भी हमें जानने की अभी जरूरत नहीं है, आप आगे के स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तब आप ये जानेंगे। तो पर जो भी धातु रूप है उससे जब पद बनता है तब उसमें कितनी बातें हमें याद रखनी है। तो एक तो वचन, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन यानी कि सिंगुलर, द्विवचन यानी कि ड्यूअल और बहुवचन यानी प्लूरल। मोस्टली हम एक वचन और बहुवचन तो जानते ही है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए अलग से पूरा वचन है जिसे द्विवचन कहते हैं। तो वचन तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसी तरह से पुरुष यानी कर्ता, कौन कर रहा है ये क्रिया, उसके लिए जो करता है वो भी तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष यानी ही और शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। मध्यम पुरुष यानी जो आपकी आंखों के सामने है पर आप खुद नहीं है, यानी कि
यू। एंड उत्तम पुरुष अर्थात आप खुद, आई। तो प्रथम पुरुष जो है वो परोक्ष है, जो हम नहीं है, आपके सामने नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, इसीलिए उसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो उसे संस्कृत में हम क्या कहेंगे? प्रथम पुरुष अर्थात ही एंड शी। मध्यम पुरुष जो आपके समक्ष है, सामने है, पर जो आप खुद नहीं है, यानी जो बात कर रहा है वो खुद नहीं है, पर उसके सामने खड़ा हुआ जो है वो इंसान है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुष अर्थात यू। और उत्तम पुरुष कौन है? स्वयं, यानी कि हम खुद, जिसे हम आई कहते हैं। तो हम जब भी कोई भी वर्ड बनाएंगे संस्कृत में, जब भी कोई वर्ड बनेगा, कोई भी नाम बनेगा, तो वो इन सब चीजों को याद रखकर बनेगा। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि धातु है पठ। पठ अर्थात रीड। तो पठ धातु का उपयोग करके इन सब में कैसे वर्ड्स बनेंगे हम अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पठ धातु का चार्ट बनाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कितने वर्ड्स मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स मिलेंगे। क्यों? प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी कि ही शी सिंगुलर, he she dual and he she plural. Same way you singular, you two dual, you all plural. उसी तरह से उत्तम पुरुष अर्थात I am singular, we two dual and we all plural. तो इस तरीके से हमें पठ धातु से 9 नए शब्द मिलेंगे, जो सभी के लिए इंडिविजुअली अलग से लिखते हैं। तो अगर आप किसी 2 थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो उसमें यही शब्द लिखा जाएगा। तो अगर आप किसी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की, आपके खुद की बात कर रहे हो, तो जो यहाँ पे जो रूप बनेगा वही रूप लिखा जाएगा। तो संस्कृत में ये रूप फिक्स है। अगर आप उसके प्रत्यय सीख गए, आपने लर्न कर लिए, तो आप किसी भी धातु से ऐसे शब्द बना सकते हैं। अब संस्कृत में ऐसी कुल कितनी धातुएं हैं? तो 2015 जितनी धातुएं हैं। कितनी? 2015। ये फिक्स है। उन्हीं धातुओं को ज्वाइन करके या उन्हीं धातुओं के अलग अलग रूप करके अलग अलग शब्द बने हैं। तो अब धातु में भी कितने प्रकार है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। आत्मनेपदी अर्थात जिसमें खुद के विषय में बात की हो या खुद को संबोधित करते हुए शब्द हो, उसे आत्मनेपदी कहते हैं। बाकी के सब मोस्टली परस्मैपदी में आते हैं, और परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों को मिलाकर उभयपदी धातुएं बनती है। तो इस डिटेल में भी अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपको याद रखना है कि धातु के कितने रूप है? परस्मैपदी और आत्मनेपदी और उभयपदी। अब ये जो मैंने चार्ट अभी बनाया है, इसमें भी लकार ऐड होगा। क्या ऐड होगा? लकार अर्थात टेंसेस। तो संस्कृत में कितने लकार है? पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर ये चार्ट फिलअप करेंगे। ओके, तो ये सब है लकार के प्रकार। संस्कृत में वैसे तो 10 लकार है अलग अलग प्रकार के, पर मोस्टली जो पढ़ाए जाते हैं, जो सीखे जाते हैं, वो ये 5 है। जिसमें पहला है लट लकार। लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस। दूसरा है लंग लकार। लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस। तीसरा है ल्युट लकार। ल्युट लकार अर्थात फ्यूचर टेंस। लोट लकार अर्थात आज्ञा या किसी को जब हम ऑर्डर देते हैं तो वैसे शब्द बनाने के लिए हम लोट लकार के प्रत्यय लिखते हैं। और फिफ्थ है विधिलिंग लकार, जिसमें हम किसी को उपदेश देते हैं, कोई संभावना दिखाते हैं या कोई इच्छा प्रकट करते हैं। तो इस साल तो हम अभी ये
तीन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लंग लकार आपको याद रखना है, लंग लकार यानी प्रेजेंट टेंस, सॉरी लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, लंग लकार यानी पास्ट टेंस और लुट लकार यानी फ्यूचर टेंस। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हमें लंग लकार और लट लकार दोनों का उपयोग होगा। तो आज हम ये दो सीखेंगे, लट लकार और लंग लकार। लट लकार पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो अब हमने ये जो चार्ट बनाया है पठ धातु का, पठ धातु का लट लकार में कौन कौन से प्रत्यय, हमने पहले ही देखा है क्या कि कोई भी शब्द कैसे बनता है, धातु प्लस प्रत्यय लगा के। तो धातु तो हमें पता है कि पठ धातु है, उसमें हमें प्रत्यय लगाना है। तो हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस का लट लकार का प्रत्यय लगाएंगे। तो जो शब्द बनेंगे वो प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे। जैसे कि पठ धातु के लिए लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, तो उसके जो प्रत्यय है वो फिक्स है और आप लोगों को लर्न कर लेना है कि प्रेजेंट टेंस में लंग लकार के कौन से प्रत्यय है। हम अगर वो लर्न कर ले तो आप कोई भी वर्ड अच्छे से इजीली बना सकते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष में है अति, तह, अंति, सी, अथः, अथ और आमी, आवह, आमः। तो आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है। संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो कोई भी वर्ड ऐसे ही कैसे ही नहीं बन जाता, उसका बहुत ही पर्टिकुलर टेबल है, उसके बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्म्स है, उसी फॉर्म में हमें बनाना पड़ता है। पर एक सबसे अच्छी बात है कि संस्कृत में दो ही प्रकार के वर्ड होते हैं, आइदर इट इज वर्बल फॉर्म, वर्ब्स होते हैं, और इट इज नाउन। तो ये जो वर्ब्स होते हैं या नाउन्स होते हैं उसके लिए हमें ये लर्न करना कंपलसरी है। तो लट लकार में प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, अति, अतः, अंति, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, वह, मह। तो आपको ये लर्न करना है। तो ये हुए प्रत्यय यानी सफिक्स। अब इसे हम पठ धातु में मिलाकर जब लिखेंगे तब कैसे लिखा जाएगा, सब जगह पर हम क्या लिखेंगे, पठ वत्ता अति, पठ वत्ता अतः, पठ वत्ता, ऐसे सारी जगह पर अगर हम लिखे तो क्या वर्ड बनेगा, पठ, ठ हलंत वाला है यानी उसमें कोई स्वर नहीं है, पठ प्लस अति, तो पठ ती, पठ प्लस तह, पठ चह, पठन ती, पठसी, पठथः, पठथ। यहाँ पर आमी है, याद रखना है, यहाँ पर आमी है, तो पठ वत्ता आमी पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रथम पुरुष के लिए नाम क्या यूज होगा, स या सा। अगर मैस्कुलाइन है तो सह और फेमिनाइन है तो सा। सह पुस्तकम पठति, ही इज रीडिंग अ बुक। वे दोनों,
तौ पुस्तकं पठतः, they both are reading the book. ते अर्थात वे सब, ते पुस्तकं पठन्ति, they all are reading the book. तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, धातु रूप में लट लकार में जो प्रत्यय है वो ती तह अंति, सी थह थ, मी वह आ वह मह। आपको ये कंपलसरी लर्न ही करना पड़ेगा। और पठ की जगह कोई भी और धातु ले ले तो हम इससे ऐसे ही रूप बना सकते हैं। तो ये बात हुई प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में अर्थात लंग लकार के अलग रूप है। तो अगर पास्ट टेंस का वर्ड है तो उसमें ये सारे 9 शब्द अलग रूप में मिलेंगे, जो हम अब आगे देखेंगे। अब देखते हैं पास्ट टेंस का रूप। पास्ट टेंस को क्या कहेंगे, लंग लकार। लंग लकार के जो रूप है, जो प्रत्यय है वो क्या है, तो ताम अम। अहम तम त अम व और म। इसके साथ साथ पास्ट टेंस में ये तो हुए सरफेस, जो शब्द धातु रूप के पीछे लगते हैं। पर पास्ट टेंस की खूबी है कि धातु रूप के आगे हमें ऐड करना है और। तो आप जब भी संस्कृत शब्द पढ़ेंगे, अगर आपने अपठत या अगच्छत ऐसा पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा कि अ लगा हुआ है, यानी ये कौन से टेंस का वर्ड है, पास्ट टेंस का वर्ड है। तो पास्ट टेंस में लगेगा, पहले तो सबके आगे लगेगा अ, और उसके बाद सफिक्स क्या लगेगा, तो ताम अन, अह तम त, अम व म। तो पठ त और उसके आगे लगेगा अ, तो शब्द क्या बनेगा, अपठत। तो ऐसा ही रहेगा, ताम अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। यहाँ पर तो पूरा आएगा, अलग वाला नहीं आएगा। अपठम, अपठव और अपठम। तो इससे क्या बनेंगे, अगर मैं पुस्तक पढ़ रहा था, इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई विल यूज दिस फॉर्म, अपठम। अहम पुस्तकम अपठम, आई वॉज रीडिंग अ बुक। अगर थर्ड पर्सन पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, he was reading a book, then what will come, apathat. If they both were reading a book, apathatam. तो tam an, ahatam ta, व म। ये याद रखना है। साथ साथ क्या याद रखना है कि धातु रूप के आगे क्या लगेगा, अ लगेगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे प्रकार के शब्द आ सकते हैं जिसमें ये पास्ट टेंस के यूज हुए हैं। तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप चैप्टर समझेंगे तब। ओके, तो जैसे हमने वर्ड के अलग अलग फॉर्म्स देखे, जैसे अलग अलग रूप देखे, उसी तरह से कर्ता के भी संस्कृत में 9 रूप मिलेंगे हमें, और जो भी वर्ड है वो कर्ता के रूप के अनुसार लिखा जाएगा। तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि कर्ता कौन कौन होते हैं।
तो प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग अर्थात जो पुरुष जाति का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग अर्थात जो स्त्री जाति का बोध करवाता है, और नपुंसकलिंग यानी ये दोनों से अलग। ये ऐसे वर्ड शब्द है जो स्वयं गतिमान नहीं है। जो स्वयं गतिमान है वो इन दो कैटेगरी में आते हैं, पर जो स्वयं गतिमान नहीं है वह सारे शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं, जैसे कि पुस्तक है, वृक्ष है, पानी है। पर नदी वापिस स्त्रीलिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि नदी स्वयं गतिमान है, इसलिए उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। लेकिन अगर हम जल की बात करें, पानी की बात करें, तो वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो कर्ता के कितने रूप है और उनके कौन से शब्द लिखते हैं वो पहले देखते हैं। कर्ता में प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? सह। फिर द्विवचन में आएगा तौ, बहुवचन में आएगा ते, स्त्रीलिंग में आएगा सा, ते, ता, नपुंसकलिंग में आएगा तत्, ते, तानि। मध्यम पुरुष हम अभी इससे पहले जान चुके हैं। मध्यम पुरुष अर्थात आपके सामने जो समक्ष जो दूसरा व्यक्ति है वो, यानी कि यू, तो उसमें आएगा वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष हम खुद को हमेशा उत्तम कहते हैं, यानी उत्तम पुरुष कौन हुआ? हम स्वयं। तो उसके लिए आएगा अहम, आवाम, वयम। सह अर्थात ही, सिंगुलर। तौ अर्थात ही, ड्यूअल, दो, ही टू। ते अर्थात ही, प्लूरल, वह, वे, सब। स्त्रीलिंग शी, she two and all. तत्, you, you two, sorry, this is it. दो चीजें हो तो ते और बहुत सारी हो तो तानि। त्वम अर्थात यू, युवाम अर्थात यू टू, यूयम अर्थात यू ऑल। अहम, आई, आवाम, वी टू, एंड वयम, वी ऑल। तो हमारे जो भी कर्ता के रूप है वो इस तरीके से चलेंगे। तो ये आपको आप लर्न हो गया। सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो ये हुआ कर्ता। और इससे पहले हमने देखा वर्ब, धातु रूप। तो अगर इस कर्ता के साथ हम वो धातु रूप लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? सह, धातु रूप में प्रथम पुरुष एक वचन क्या था? पठति। ही इज रीडिंग। सह पठति। पठति ये तीनों के लिए सेम ही आएगा। सह पठति, सा पठति, तत् पठति। तो दूसरा क्या था? प्रथम पुरुष द्विवचन क्या था? तह, पठतः। तो अगर हम दो लोग रीड कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? तौ पठतः, दे टू आर रीडिंग। ते पठतः, फेमिनिन जेंडर में दे टू आर रीडिंग। ते पठतः, ये इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि रीड कौन करता है? जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में है और जो मूवमेंट नहीं कर सकता और जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं आता वो पढ़ नहीं सकता, पढ़ने की क्रिया नहीं कर सकता। तो ये चीजें इसको लागू नहीं होगी, पर आपको ये फॉर्म याद रखना है। सह पठतः, सा पठतः, तौ पठतः, ते पठतः। बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में हमने क्या लिखा था? अंति। तो ते पठन्ति, दे ऑल आर रीडिंग। ता पठन्ति, दे फेमिनाइन ऑल आर रीडिंग। उसी तरह से
हमने मध्यम पुरुष एकवचन में क्या लिखा था? सी। त्वम पठसि, युवाम पठथः एंड यूयम पठथ। You are reading, you both are reading, you all are reading. त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ। अहम पठामि, I am reading. आवाम पठावः, we both are reading. वयम पठामः, we all are reading. तो हमें कर्ता के ये जो 9 रूप है, 9 फॉर्म से वो भी याद रखने हैं और क्रिया के प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के 9 फॉर्म भी याद रखने हैं। अगर ये 9 के 9 आपको याद हो गए तो आप संस्कृत में कोई भी वाक्य कोई भी धातु के साथ बना सकते हैं। जैसे कि सह की जगह लिखा बालकः अर्थात बॉय, बालकः पठति, बॉय इज रीडिंग। बालकौ पठतः, 2 बॉयज आर रीडिंग। बालके पठन्ति, बॉयज आर रीडिंग। उसी तरह त्वम पठसि, यू आर रीडिंग, त्वम का त्वम ही रहेगा, अहम की जगह अहम ही रहेगा। तो आपको कर्ता का टेबल भी याद करना है और क्रिया प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का टेबल भी याद करना है। मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको उसका फोटो भी भेज दूंगी, तो आपको याद करने की आसानी होगी। तो अगर आपने कर्ता, क्रिया और वचन और काल ये सब समझ लिया हो तो अब आपको जो भी चैप्टर्स आएंगे उसे समझने में आसानी होगी। और इतना सब जानकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक नॉलेज फॉर यू। आपको 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में ये सब पूछने वाली हूँ, पर मैंने ये सब आपको आज इसलिए सिखाया ताकि आप आगे जब भी लेसन पढ़े और मैं आपको बोलूं कि ये प्रथम पुरुष द्विवचन है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज प्रथम पुरुष द्विवचन। या मैं आपको बोलूं कि ये पठ धातु का रूप है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि धातु मतलब क्या। इसलिए मैंने आपको ये सारी बेसिक जानकारी आज दी है। आप इस वीडियो को बार बार देखना और मैं जो भी आपको सेंड करूंगी फोटोज वो भी आप अगर रोज के रोज देखोगे तो आपको ये सारे फॉर्म्स याद रह जाएंगे। आपको याद रखना है कर्ता भी कितने हैं, 9, और उनकी क्रियाएं भी काल के अनुसार कितनी होगी, 9। तो 9 कर्ता के लिए 9 अलग क्रिया होगी और सब काल में अलग होगी। तो आप अगर इस तरीके से ग्रामर याद रखेंगे तो संस्कृत लिखने में बहुत ही आसानी होगी और एक्यूरेसी होगी। आपके संस्कृत में फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपने ये आज ही लर्न कर लिया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ and keep updating me about your homework.